ओम शांति। 22 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का चिंतन कर उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं नर से नारायण बनने के लिए संपूर्ण सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं खुदाई खिदमतकार आत्मा हूँ। संगम युग पर खुदा की याद में हर खिदमत करनी है। जब खुदा की याद में खिदमत करेंगे तो सहज योगी बनते जाएंगे। इस सहज योग के द्वारा इस संसार की अज्ञानता में भटक रही आत्माओं को सच्ची शांति और ज्ञान का रास्ता बताकर बाप के स्नेह का अनुभव करा सकेंगे और उनको बाबा से उनके वर्षे का अधिकारी बना सकेंगे। तो खुदाई खिदमतगार बनकर अज्ञानता के अंधेरे को मिटाना है और धर्म की शक्ति आत्मा के अंदर भरनी है, क्योंकि हमारे निजी गुण ही हमारे धर्म है। तो आज प्रैक्टिकल में हम होमवर्क करेंगे। सच्चा ब्राह्मण संगम युग में किसे कहते हैं, इसका चिंतन करना है और इसके साथ ब्राह्मण देवताओं से ऊंच है, इसका चिंतन करके लिखेंगे। इसके लिए क्या क्या बातें बाबा ने बताई है, हम ब्राह्मण देवताओं से ऊंच कैसे हैं। क्योंकि संगम पर हम ब्राह्मणों को बाबा की गोद मिली है, बाबा के बाहों का झूला मिला है, रोज ही ज्ञान रतन खेलने को मिलते हैं, रोज ही ब्रह्मा भोजन खाने को मिलता है, हर कदम में बाबा की मदद मिलती है और हर संबंध से बाबा की पालना मिलती है। ये सब कुछ तो देवताओं को नहीं मिलता है। इसके अलावा संगम पर क्या क्या टाइटल्स मिले, क्या क्या भाग्य मिला, पालना में क्या क्या प्राप्ति हुई, इन सब का भी चिंतन करके लिखेंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए। पहला है बेहद का वैरागी। तो बाबा हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं कि यहाँ अशांति का राज्य है। इस अशांति का राज्य जो है, इसमें बॉम्ब्स के थ्रू सब कुछ विनाश होने वाला है। फिर बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं विश्व में विनाश के कार्य को संपन्न करने की विधि है संगठन में ज्वालामुखी योग की स्मृति या योग की विधि। जब इस अशांति के राज्य का हम विनाश करने के निमित्त है, तो बाबा ने ये ध्यान दिलवाया कि मौत बिगर तो शांति का राज्य नहीं आ सकता। तुम्हें नशा है, हम इस दुनिया से पवित्र बनकर अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। लेकिन घर जाने के लिए ज्वाला स्वरूप बनकर अपने पापों को भस्म करना है, संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। तो वैराग्य हमारा योग युक्त है, वैराग्य हमारा ज्ञान युक्त है। इस वैराग्य में खुशी है, इस वैराग्य में प्राप्ति है। दूसरा है सतोप्रधान बनने के लिए बाप की याद में रहना है। याद के लिए बाबा ने कहा एक बाप को याद करने से आत्मा में ताकत आ जाती है। संगम पर हम बाप के सम्मुख बैठे हैं तो हम रिफ्रेश हो रहे हैं, तो हमें तो जास्ती बाप की याद आनी चाहिए। बाप की याद का आधार है यथार्थ पहचान। संगम पर बाप स्वयं आकर अपनी पहचान देते हैं। मेरा नाम रूप मनुष्य से न्यारा है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मैं कच्छ अवतार मच्छ अवतार नहीं लेता हूँ, मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, मैं पतित पावन हूँ। तो इस तरह जब हम आत्मा का पहले ज्ञान लेते हैं, फिर परमात्मा की यथार्थ पहचान होती है, तो जब हम उसको याद करते हैं तो आत्मा सतोप्रधान बनती जाती है। दूसरी विधि है संबंध। पिता के संबंध से संगम युग पर बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि देह के सब संबंधों को भूल मुझ एक बाप को याद करो। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ।
तीनों संबंध तुम्हारे एक के ही साथ है। इस खुशी व नशे में रहना है और याद करना है कि जब हम बाबा के बनते हैं तब हम ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बन जाते हैं और विश्व की बादशाही हम बाबा से वर्षे के रूप में लेते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है और वही टीचर बन करके हमें संगम युग पर राजयोग सिखलाते हैं। विश्व की बादशाही लेने का ये राजयोग है जिससे हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं, विश्व पर राजाई करते हैं। इस राजाई को कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए ये पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है। हम गॉडली स्टूडेंट है, इस नशे में रहना है और इस स्मृति में रहने से हम बाप की समीपता का भी अनुभव करेंगे। वो सतगुरु है, वो पतित पावन है, सर्व का सद्गति करता है और हम आत्माओं को पावन बनाकर स्वर्ग के मालिक बनने के लायक बनाता है। तो ऐसे सतगुरु की श्रीमत का पालन करना है और उसके वरदानों से पलते रहना है। चक्र को बुद्धि में रखना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र को, राज को हम ही जानते हैं। जब आदि में थी तो ये नई दुनिया थी, वहाँ की साइंस बहुत सुख देने वाली थी, वहाँ स्थायी सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, विश्व में शांति थी। और जैसे मध्य में आता है रावण का राज्य होता है और अशांति हो जाती है, आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, दुख ही दुख हो जाता है और संगम पर ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। हम ब्राह्मण कुलभूषण बाबा से हम वर्षा लेते हैं, हम ही मनुष्य से देवता बनते हैं। जब हम संपूर्ण पावन बन जाते हैं तो विश्व में शांति हो जाती है। तो इस नशे में रहना है, श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के खुदाई खिदमत कर हम बच्चे बनते हैं। तो आज इस सेवा में बिजी रहना है। मैं खुदाई खिदमतकार हूँ, मैं रूहानी सेवा कर रहा हूँ, इस नशे में रहना है। खुदा के साथ खिदमत कर रहे हैं, बाप की डायरेक्शन पर सेवा क्या करनी है, भागीरथ कौन है, गंगा कैसे आती है, रिलीजियस इज माइट क्यों कहा जाता है, हेवन और हेल में क्या अंतर है, भारत ऊंच से ऊंच कब था और भारत को हेवन कौन बनाता है। ओम शांति।